हम बताएंगे तो हो सकता है जल्दी होगा ना। किसी और को बिठा दें, निखिल को। वीडियो तो बन ही जाएगा। हाँ, वीडियो बन जाएगा। देखिए, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या बात करते हैं, यूज़र मैनेजमेंट का। अब यूज़र की बात अगर हम करें तो यूज़र कितने तरह का होता है, या सबसे पहले बोला जाए कि यूज़र होता क्या है, तो क्या बोलेंगे? अगर कोई पूछे व्हाट इज़ यूज़र, तो इसका क्या जवाब देंगे? यूज़र कौन है? तो बोलेंगे वन हु यूज द सिस्टम। जो सिस्टम को यूज कर रहा है वो कौन है? यूजर। अब अगर पूछेगा व्हाट इज यूजर अकाउंट, क्या बोलेंगे? यूजर अकाउंट। तो क्या बोलोगे इसका जवाब? आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी वन हु यूज द सिस्टम। जो पर्सन किसी सिस्टम को यूज करेगा, उसका जो पहचान होगा सिस्टम के अंदर, वही क्या कहलाएगा? यूजर अकाउंट कहलाएगा। आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी वन हु यूज द सिस्टम। अब अगर तीसरा सवाल आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर अकाउंट? क्या? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर अकाउंट? तो आप बोलेंगे दो तरह का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर अकाउंट। लाइक पहला जो यूजर अकाउंट होता है उसको बोला जाता है रेगुलर और लिमिटेड। क्या बोला जाता है? तो इसके बारे में बोलेंगे यूजर अकाउंट that have limited privilege। यूजर अकाउंट that have limited privilege। जिसके पास लिमिटेड प्रिविलेज है वो क्या कहलाएगा? रेगुलर या लिमिटेड यूजर अकाउंट। और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ये क्या होता है? यूजर अकाउंट दैट हैव एब्सोल्यूट प्रिविलेज। एब्सोल्यूट कहने का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। अब जैसे अगर आपका अपना घर है, आप घर के मुखिया हैं, तो आपके पास आपके घर का क्या है? पूरा प्रिविलेज है। ऐसा नहीं कि आपके घर के लिए डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे कि आज क्या सब्जी बनेगी, या फिर आप सरसों तेल कहाँ से खरीदिएगा, ये ट्रंप नहीं तय करेंगे क्या? हाँ? अब देखो, तुम ही बोले थे कि आप इतना रोस्ट क्यों करते हैं, तो हम नाम ही नहीं लेते उनका। तो दो तरह का यूजर अकाउंट हुआ, एक रेगुलर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। अब अगर हम बात करें इसके आगे, तो हमें क्या कुछ काम आना चाहिए किसके अंदर? यूजर मैनेजमेंट हम लोग सीख रहे हैं। इसको सेंटर में डाल देते हैं, कंट्रोल P कर देते हैं, इवन अंडरलाइन कर देते हैं। इसमें पहला सवाल क्या था अपना? और दूसरा सवाल क्या था अपना? तीसरा सवाल क्या था अपना? अब हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आ रहे हैं ना, बस अब वही तो आ रहे हैं। यूजर मैनेजमेंट टास्क। What are different यूजर मैनेजमेंट टास्क? अलग अलग यूजर मैनेजमेंट टास्क क्या है ये बताइए। यही ना मतलब हुआ इसका।
अब इसमें पहला यूजर मैनेजमेंट टास्क होगा व्यू लिस्ट ऑफ यूजर, व्यू लिस्ट ऑफ यूजर, व्यू डिटेल्स ऑफ अ पार्टिकुलर यूजर, किसी एक यूजर का डिटेल हमको निकालना है। क्रिएट अ न्यू यूजर, डिलीट द यूजर, यूजर को डिलीट करना, इनेबल द यूजर, डिसेबल द यूजर, यूजर को क्या करना, डिसेबल करना या इनेबल करना। अब इनेबल और डिसेबल के बाद जो आना चाहिए, एक्सपायर द यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट को क्या करना, एक्सपायर। हम समझाएंगे सबका मतलब। एक्सपायर का मतलब होता है जैसे कि हमारी कंपनी में 1 साल पे अनुबंध पे हमने किसी को हायर किया, तो 1 साल पूरा जैसे ही होने पे उसका अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, एक्सपायर हो जाना चाहिए, ताकि वो लॉगिन ना कर पाए। हाँ, अगर उसका अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो उसका अकाउंट फिर क्या करेंगे हम, एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सपायर का जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक्सटेंड या रिन्यू, है ना, एक्सटेंड या रिन्यू। एक्सटेंड द यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट को एक्सटेंड कैसे करेंगे, इसके बाद यूजर का पासवर्ड कैसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक द यूजर पासवर्ड विदाउट बिना पुराना पासवर्ड जाने उसका नया पासवर्ड कैसे रिसेट कर देंगे। ब्रेक द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, यूजर पासवर्ड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, ये कैसे ब्रेक करेंगे। Add to a group to assign permission, किसी यूज़र को किसी ग्रुप का मेंबरशिप दे देने से अचानक उसको क्या मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगा जो उस ग्रुप के पास होता है, कि नहीं। और अगर परमिशन छीनना हो तो क्या बोलेंगे, रिमूव फ्रॉम अ ग्रुप टू revoke permission, remove from a group to revoke, revoke मतलब होता है छीनना। तो सीख लेते हैं ये सारा काम कैसे होता है। अगर इतना आता है तो क्या होगा सर, आप डिसाइड कीजिए। हमारे हिसाब से तो भी लेंथ शुरू करना चाहिए। इन लोगों से भी आज पूछ लेंगे और जो भी है उसके आगे करेंगे। भी लेंथ शुरू करते हैं। रिमूव, तो ये टोटल 12 पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। हाँ, और अगर कुछ है तो आपको आना चाहिए साइन आउट, लॉगिन यूज़र, आपको आना चाहिए स्विच यूज़र, है ना, स्विच यूज़र, लॉग आउट यूज़र, यूज़र से क्या करना आना चाहिए आपको, लॉग आउट करना आना चाहिए, लॉगिन करना आना चाहिए, स्विच यूज़र करना आना चाहिए।
अब आइए इस 15 पॉइंट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर करते हैं। शुरू किया जाए। अब इस काम को आप दोनों में से किसी मोड में भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। इस काम को आप GUI मोड में भी कर सकते हैं। कौन से मोड में? GUI मोड में भी कर सकते हैं और CUI मोड में भी कर सकते हैं। CUI मोड में करने के लिए जो मेन कमांड यूज होता है उसका नाम है नेट यूज़र। जो मेन कमांड है उसका नाम क्या है? नेट यूज़र। और जो CUI में कमांड, ये GUI के लिए जो कमांड होता है वो होता है lusrmgr.msc। मैंने ये भी लिख दिया कि CUI मोड में अलग कमांड चलेगा और GUI मोड में अलग कमांड चलेगा। लेकिन ये 15 का 15 काम आप किस मोड में कर सकते हैं? CUI मोड में भी कर सकते हैं। और तो शुरुआत किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से ही कि मुझे अभी क्या करना है, लिस्ट देखना है। तो ग्राफिकल मोड में पहले बता देते हैं, फिर CMD में बता देंगे। अब लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ मैं, मैक्सिमम जो आपको विंडोज़ 10 या 11 मिलेगा वो होम बेसिक रहता है, और होम बेसिक में ग्राफिकल मोड काम नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, समझ में आया आप लोग को? मैक्सिमम जो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप मिलेगा जिस पे विंडोज़ 10 या 11 होगा उस पे आपको होम बेसिक दिखेगा। और होम बेसिक में अगर आप ये कमांड डालिएगा lusrmgr.msc तो ये कमांड नहीं चलेगा। ट्राई कीजिएगा। तो जैसे मेरे में एक कमांड चल गया, आप लोग में किसी के पास लैपटॉप है डाल के देखिए। अगर होम बेसिक होगा तो यहाँ एक एरर आएगा, दिस स्नैप इज नॉट सपोर्टेड इन दिस वर्जन ऑफ विंडोज। इस तरीके से एक एरर आएगा। कमांड था lusrmgr.ms। हाँ ऑफकोर्स वर्चुअल पे, लेकिन आप फिजिकल पे भी कर सकते हैं वर्चुअल पे, बशर्ते वो विंडोज 10 का क्या होना चाहिए, प्रो मॉडल होना चाहिए, प्रोफेशनल। खुल रहा है तो प्रो होगा तुम्हारे पे, आप पे नहीं खुल रहा होगा। खुल रहा है तो प्रो उसमें भी होगा। इसका जिसमें 10 प्रो होगा खुलेगा या 11 प्रो होगा खुलेगा। हो गया? नहीं काम कर रहा होगा राहुल। बढ़े आगे। चलिए अब यहाँ से पहला काम क्या था अपना, साइड बाय साइड में कर देता हूँ। फर्स्ट काम क्या करना है मेरे को, पहला काम क्या करना है मुझे, हमें लिस्ट देखना है। लिस्ट देखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ यूजर्स के लिस्ट में आ जाइए। जैसे ही यूजर के लिस्ट में मैं आया तो हमारे पास कितना यूजर दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर है, एक KM है, गेस्ट है, प्रसून है, प्रिंस है, बहुत सारा यूजर अकाउंट है। तो यहाँ से आप लिस्ट देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब क्या कहना है आपको, व्यू डिटेल ऑफ अ पर्टिकुलर यूजर। किसी खास यूजर के डिटेल्स निकालना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे शत्रु का डिटेल निकालना है। क्या करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहाँ से इसका पूरा डिटेल निकाल सकते हो। लेकिन डिटेल ज़्यादा बढ़िया से CMD मोड में आता है। दिखाऊं? देखो रन खोलते हैं, क्या लिखेंगे CMD, और क्या करेंगे याद होगा ही आप लोग को। अब यहाँ कौन से मोड में काम होने वाला है ये बताओ। अब मैं साइड बाय साइड रख देता हूँ। ये ऊपर में काम किस मोड में होगा, और यहाँ जो काम होगा किस मोड में होगा। अब मुझे किसी पर्टिकुलर यूजर का डिटेल देखना है। सपोज मुझे शत्रु का डिटेल देखना है, कब बना था, पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, ये सारा डिटेल देखना है।
तो क्या लिखेंगे? नेट यूजर और उसके बाद शत्रु। अब यहां मुझे किसका डिटेल मिल गया? शत्रु का कंप्लीट डिटेल मिल गया। आप देख सकते हैं यहां से शत्रु का पूरा नाम क्या है? शत्रुई। अकाउंट अभी एक्टिव है कि नहीं? इसका एक्टिव है। एक्सपायर कब करेगा इसका अकाउंट? कभी नहीं। लास्ट पासवर्ड शत्रु का कब बदला गया था? 25/5/2026 को कितने बजे? पासवर्ड इसका एक्सपायर कब होगा? 26/5/2027 को। कब? 8 बज के। हाँ अच्छा, चेंज किए। पासवर्ड चेंजेबल है? हाँ है। कब? पासवर्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं है? हाँ है। लास्ट कब लॉगिन किया था शत्रु? ये वाला तो बड़ा काम का होता है। मान लो कोई बच्चा है घर में गेम खेल रहा है, जैसे ही देख पकड़ोगे तो बोले अब ये तो शुरू किए, नहीं बोलता है? समझ रहे हो उसके भावना को? उस तुरंत बोलेगा अभी तो शुरू किए। अब ये लॉगिन टाइम जाके पकड़ सकते हैं कि कितने बजे आप कब लॉगिन किया है। मिनट सेकंड सब बता देगा। तो ये पोल खोलने के लिए काफी है। तो किसी यूजर का डिटेल यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? और अगर यूजर का लिस्ट देखना होगा तो यहाँ बता दिया। जो अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा है वही यहाँ भी दिखा रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट, राहुल, प्रसून, शत्रु, प्रिंस, टॉम दिखा रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या करना है? यूजर बनाना है मेरे को। तो यूजर आप ग्राफिकल मोड में भी बना सकते हो सर। कैसे? राइट क्लिक करना है यहाँ कहीं भी, न्यू यूजर पे चले जाना। न्यू यूजर में जाने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूजर का नाम। यूजर का नाम क्या डालना है इस बार? टॉम तो बनाए हुए हैं ही। एक हम बना देते हैं मैट के नाम से। किसके नाम से? मैट। और यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं abc@123 abc@123। हाँ बताते हैं। फुल नेम मतलब पूरा नाम क्या होगा? जैसे मैट, जैसे फुल नेम उसका नाम रख देते हैं मैट कुमार। क्या डाल देते हैं? मैट कुमार। अब डिस्क्रिप्शन में ये डालना होता है कि ये बना किसके लिए रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं यूजर ऑफ सेल्स ए। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस तरीके से। और जब सब इतना पूछ ही लिया तो जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो तो पूछना बाकी ही है। वो नीचे का ये 4 चेक बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मीनिंग स्पेशल है। अगर ये वाला चेक है इसका मतलब क्या है? यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। जैसे ही अगली बार यूजर लॉगिन करेगा तो इसको अपना क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड बदल। और यही देना चाहिए। कंपनी वगैरह में यही किया जाता है कि आपके लिए हम अकाउंट बना दिए बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन जब पहली दफा आप लॉगिन कीजिए तो आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से क्या कर लीजिए? चेंज कर लीजिए। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या रहना चाहिए? चेक रहना चाहिए। और इसको जब अनचेक करेंगे तो देखो बाकी का 2 ऑप्शन हाईलाइट कर गया। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। अगर इसको चेक कर देंगे तो हमारे कंपनीज के जिस यूजर्स के लिए अकाउंट बना रहे हैं वो अपना पासवर्ड चेंज खुद से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट लॉगिन नाम से जब लोग ऐसे भी चेंज करना पासवर्ड को। हाँ ऐसे ग्रुप वही बना सकते हैं। हाँ, अब ग्रुप के लिए अलग आ रहे हैं। अभी टॉपिक क्या है अपना? यूजर मैनेजमेंट। सर यहाँ वो पासवर्ड नेवर एक्सपायर ऐसा कुछ आता है? पासवर्ड एक्सपायर का जिसमें हम डेट फिक्स कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। कंपनी में होता है कि 1 महीने के बाद पासवर्ड चेंज। एकदम सही बोला आपने। तभी रुकिए तो पूरा कहाँ हुआ है। लेकिन बढ़िया मुद्दा उठाया है। ये जो अभी कॉकरोच पार्टी उठा रहा है उसी तरीके का मुद्दा उठाया है ये मिस्टर गुड्डू कुमार। इसको बोला जाता है, देखो यूजर पॉलिसी की बात करें तो यूजर में 2 तरह का पॉलिसी होता है भाई। एक होता है अकाउंट लॉक आउट पॉलिसी और एक होता है पासवर्ड पॉलिसी।
अब होता क्या है, चलो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन हमको कहाँ से कहाँ दौड़ा दे रहा है। कभी करना क्या है, पहले पॉलिसी के ऊपर आ जाते हैं। पॉलिसी होता क्या है जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सुना होगा बहुत सारा, ये सरकार की पॉलिसी अच्छी है, ये पॉलिसी खराब है, और वो पॉलिसी अलग। यहाँ पॉलिसी का मतलब होता है क्या, बोलिएगा? कलेक्शन ऑफ यूजर्स collection of users and computer settings that either allow or deny a user to perform a particular task। क्या लिखा हूं मैं? कलेक्शन ऑफ यूजर्स एंड कंप्यूटर सेटिंग, मतलब दो तरह का सेटिंग का कलेक्शन होगा, एक यूजर्स का और एक कंप्यूटर्स का, एक यूजर्स का और एक कंप्यूटर्स का। तो कलेक्शन ऑफ यूजर्स एंड कंप्यूटर सेटिंग्स दैट अलाउ, दैट इधर अलाउ और डिनाई, या तो अलाउ करेगा वो सेटिंग्स या डिनाई करेगा एक यूजर को किसी काम को करने के लिए या करने से। अलाउ करेगा मतलब करने के लिए, और डिनाई करेगा मतलब करने से। अब ठेठ भाषा में कहा जाए तो हमारे कंप्यूटर में कुछ सेटिंग्स होता है यूजर्स का और कंप्यूटर का, जिसके थ्रू यूजर या कंप्यूटर को या तो कोई काम करने के लिए अलाउ किया जाता है या उसे कोई काम करने से डिनाई किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि यूजर अपना पासवर्ड हर सप्ताह बदलते रहे, तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे? यूजर के लिए सेटिंग करना पड़ेगा कि यूजर अपना हर सप्ताह या हर 1-2 दिन के बाद पासवर्ड बदलते रहे। यूजर जब भी पासवर्ड डाले तो कम से कम 8 कैरेक्टर का ही डाले, क्या? तो इस तरह का अगर हम सेटिंग्स देखते हैं तो इसी सेटिंग्स को क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है इसको? यूजर पॉलिसी या यूजर अकाउंट पॉलिसी। यूजर पॉलिसी या यूजर अकाउंट पॉलिसी। यूजर अकाउंट पॉलिसी, कलेक्शन ऑफ समझा? और यूजर अकाउंट पॉलिसी कितने तरह का होता है, क्या बोलिएगा? 2 तरह का। कौन कौन सा 2 तरह होता है इसमें? अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी और अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी क्या तय करता है? अब हम चाहते हैं कि जैसे ही यूजर एक बार गलत पासवर्ड डाल दे, जैसे मेरे लैपटॉप में देखते हो, जैसे ही एक बार गलत पासवर्ड डाल दिए क्या हो जाता है? 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, 1 साल के लिए, जितने दिन के लिए चाहो अपने अकाउंट को, सिस्टम को क्या कर दोगे? लॉक कर सकते हो। तो बेसिकली कोई पासवर्ड गेसिंग अटैक ना कर सके, इसके लिए हम क्या करके रखें कि जैसे ही एक गलत या 2 गलत पासवर्ड अटेम्प्ट ले तो क्या हो जाए? अकाउंट लॉक हो जाए, ताकि अगर वो करेक्ट पासवर्ड भी डाले तो भी लॉगिन फिर ना कर पाए। इसके लिए कौन सा पॉलिसी लगाएंगे? अकाउंट लॉक आउट पॉलिसी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो ये होता है किसके लिए? लॉक द अकाउंट आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इनवैलिड, अगर एक खास नंबर ऑफ इनवैलिड अटेम्प्ट आप लेते हैं तो आपका अकाउंट लॉक हो जाए। इसके लिए जो हम लोग पॉलिसीज लगाते हैं, इसी पॉलिसी को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे इस पॉलिसीज को? उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम किस पॉलिसीज की बात करते हैं? क्या बोलेंगे?
पासवर्ड हिस्ट्री, पासवर्ड हिस्ट्री, एज, कॉम्प्लेक्सिटी, पासवर्ड एज, पासवर्ड हिस्ट्री, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, और क्या होता है वो, हाँ हिस्ट्री हो गया, एज हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, लेंथ। मतलब पासवर्ड हिस्ट्री कहने का ये होता है कि पिछले कितने पासवर्ड को एज अ न्यू पासवर्ड हम नहीं रख सकते, पिछले कितने पासवर्ड को हम एज अ न्यू पासवर्ड नहीं रख सकते, ये कहलाता है क्या, पासवर्ड पॉलिसी। इट्स नॉट पासवर्ड पॉलिसी, माय बैड, पासवर्ड हिस्ट्री। पासवर्ड एज कहने का मतलब होता है कि पासवर्ड कितने दिनों के बाद बदलना जरूरी हो, मतलब कितने दिन के बाद पासवर्ड एक्सपायर कर जाए, ये कहलाता है पासवर्ड एज। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि पासवर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का मतलब होता है अपर केस होना चाहिए, अपर केस प्लस क्या होना चाहिए, लोअर केस प्लस क्या होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, और प्लस क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ये चारों कॉम्बिनेशन से जो बनता है पासवर्ड, उसी को क्या बोलते हैं, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। पासवर्ड लेंथ कहने का मतलब कि कोई एबीसी पासवर्ड लिख के ना छोड़ दे, बल्कि पासवर्ड जब भी लिखे तो कितना कैरेक्टर का होना चाहिए, तो ये पासवर्ड लेंथ कहलाता है। यही बात था ना जी गुड्डू जी। तो अगर मान लो कि चाहते ये हैं कि हम अब 16 काम बढ़ गया ना, क्या कितना बढ़ गया, यूजर अकाउंट पॉलिसी। और यूजर अकाउंट पॉलिसी क्या होता है, समझ में आया आपको, यूजर से रिलेटेड जितने भी कलेक्शंस हैं उनके सेटिंग्स के कलेक्शन को ही यूजर अकाउंट पॉलिसीज कहते हैं, जो दो तरह का होता है, अकाउंट लॉकआउट और पासवर्ड। अकाउंट लॉकआउट क्या तय करता है कि कितने इनवैलिड अटेम्प्ट के बाद अकाउंट उसका ब्लॉक या लॉक कर दें, और पासवर्ड पॉलिसी ये तय करता है कि पिछले कितने पासवर्ड को हम एज अ न्यू पासवर्ड नहीं रख सकते, और इसे क्या बोलते हैं, पासवर्ड हिस्ट्री। फिर क्या है, पासवर्ड एज। पासवर्ड एज क्या तय करता है, पासवर्ड एज तय करता है कि कितने दिन के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। अब पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी क्या तय करता है कि पासवर्ड जो होना चाहिए वो अपर केस, लोअर केस, स्पेशल सिंबल और न्यूमेरिक, इन चारों के कॉम्बिनेशन से बना होना चाहिए। और लेंथ क्या तय करेगा, चलिए तो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ये बताइए। लिस्ट देखना आ गया कि नहीं आ गया हम लोग को। आप अगर लिस्ट ग्राफिकल में देखना चाह रहे थे तो क्या कमांड डाले थे, याद होगा, रन खोले थे, क्या लिखे थे, lusrmgr.msc। यहाँ आपको लिस्ट दिख गया कि नहीं दिखा, दिख गया। अब यूज़र वाले सेक्शन पे जाइए, इतने सारे यूज़र अकाउंट हैं। अगर वही आपको कमांड लाइन में लिस्ट देखना होता तो क्या लिखते आप, क्या लिखेंगे, नेट स्पेस यूज़र, ये लिस्ट दिखला दिया। दूसरा काम क्या था करना आपने को, मुझे किसी खास यूज़र का पूरा जन्म पत्र ही निकालना है, ये वाला काम। अच्छा, इसको मैं हाईलाइट कर दूं क्या, चलिए इसको रंगाई पुताई कर दिए। अब इसकी पुताई करने से पहले देख लिया जाए एक बार। मान लो मुझे किसी यूज़र का डिटेल देखना है, लाइक मुझे देखना है AKM का जन्म पत्री, क्या लिखना पड़ेगा, नेट यूज़र AKM। अब AKM यूज़र कब बना था, कब क्या हुआ था, ये सारा डिटेल यहाँ से निकाला जा सकता है। AKM पासवर्ड लास्ट कब चेंज किया गया है, 15 जनवरी 2025 को पासवर्ड इसका बदले थे, कितने बजे। तो कोई अगर पासवर्डो चेंज करेगा तो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। और पासवर्ड रिक्वायर्ड
यूज़र में चेंज पासवर्ड, है ना। उसके बाद देखो लास्ट कब लॉगिन किया गया है, कुछ समझ में आया? मतलब आज मेरा ये मशीन कितने बजे से काम पे लगा हुआ है? 9:40 से मशीन ऑन है मेरा। बढ़ा जाए तो ये सारा डिटेल हम निकाल सकते हैं। ये किस ग्रुप का मेंबर है देख रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो किसी यूजर का डिटेल निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब बढ़ते हैं क्या, एक नया यूजर अकाउंट बनाना। तो अभी भी समझा रहे थे, अगर ग्राफिकल मोड में यूजर अकाउंट बनाना होगा तो न्यू पे जाना है। यहाँ नाम डाल देते हैं, जैसे कि हम नाम डाल देते हैं कैट, और इसका फुल नाम डाल देते हैं कैट विल्स। डिस्क्रिप्शन ये क्या है? यूजर ऑफ सेल्स। पासवर्ड इसके लिए अब ये वाला ऑप्शन अगर अनचेक करेंगे तो पासवर्ड एक्सपायर, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, ये सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको चेक कर दोगे तो अकाउंट बंद हो जाएगा, लेकिन अभी लॉगिन इसको भी चेक कर देते हैं, क्रिएट कर दें। तो अभी ग्राफिकल मोड में एक यूजर अकाउंट हमने बना दिया। यहाँ से भी दिख रहा होगा कैट, और यहाँ भी अगर जाके मैं देखूँ नेट स्पेस यूजर, तो कैट दिखेगा या नहीं दिखेगा? बन गया है। लेकिन अगर अभी हम स्टार्ट पे जाते हैं, यहाँ यूजर पे जाते हैं, ट्रिपल डॉट पे जाते हैं, अभी भी समझाए थे ना आप लोग को। तो यहाँ देखो प्रसून आ रहा है, प्रिंस आ रहा है, राहुल आ रहा है, शत्रु आ रहा है, टॉम आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है अभी तक? कैट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं कैट आ रहा है? समझ रहे हैं बात को? क्यों नहीं आ रहा है जी? क्योंकि कैट का अकाउंट क्या है किया हुआ। अभी चेक कर सकते हैं कि डिजेबल है कि नहीं। ग्राफिकल मोड में तो इसी दिख जाता है, जो करिया ऐसे एरो मार्क जैसे रहेगा, तो देख रहे हो यहाँ पे। और यहाँ अगर CMD से देखना है तो आपको लिखना पड़ेगा नेट यूजर और क्या, कैट। अब यहाँ दिखाएगा कि अकाउंट एक्टिव है कि नहीं, तो एक्टिव में नो दिखेगा। कहीं देखना तो है लिखल, एक्टिव में क्या दिख रहा है? नो। नो मतलब क्या है? एक्टिव नहीं है। अगर इसको एक्टिव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या लिखेंगे तो एक्टिव हो जाएगा? नेट यूजर, पहले यूजर का नाम स्लैश हो गया होगा एक्टिव। अब जब एक्टिव हो गया होगा, इसका पहचान करके देखें एक बार। देखो तो कुछ फर्क समझ में आया? एडमिनिस्ट्रेटर के जस्ट नीचे अब कौन सा आ रहा है? कैट विल्स। थोड़ा फॉरेनर वाला नाम जैसा फील दे रहा है। बढ़ा जाए आगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्या काम था अपना जी? अकाउंट बनाना हो गया था, अब डिलीट करना है यूजर अकाउंट को। कर दिया जाए तो डिलीट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नेट यूजर, और कैट को ही डिलीट करते हैं। स्लैश क्या दे देंगे? डेल। नेट स्पेस यूजर स्पेस। मैक्सिमम काम हम CY से सिखा दे रहे हैं। आप CY से क्या सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? CY से सीखने का क्या फायदा होगा जी अभिनंदन? अभी बताए थे, किसको याद है? CY से करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा? ध्यान से सुनिए, उसका रिपीट कीजिए तो जरूर सीधा करते हैं। क्या क्या बोले, फिर से बोलिए विजय जी। हुआ
समझ में आया जी अभिनंदन जी? क्या समझ में आया? होम बेसिक में सर GUI काम नहीं करेगा, हाँ CUI काम करेगा। GUI तो अगर हमें CUI में काम करना आएगा तो फायदा ये है कि हम होम बेसिक हो या प्रोफेशनल हो दोनों पे काम कर पाएंगे। तो इतना तो घुमा के क्या, सीधा बोलना था। ये अगर हमें CUI मोड में काम आता है करना तो चाहे वो होम बेसिक हो या प्रो हो, दोनों पे हम इक्वली हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर मुझे सिर्फ GUI में काम करना आता है तो होम बेसिक पे नहीं कर पाएंगे, प्रो पे कर लेंगे। तो फायदा है कि नहीं? याद रहेगा? बढ़े आगे। और सर उसका न्यू यूजर क्रिएट कर रहे हैं CUI सर, तो बस लास्ट में स्लैश ऐड कर सकते हैं। बस 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 अगर आइए ना, वही तो अभी पहले डिलीट कर लेते हैं, कर लिया जाए। तो देखिए यूज़र अकाउंट डिलीट हो गया। आज जब डिलीट हो गया होगा तो यहाँ भी ग्राफिकल पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कैट खत्म, भाग गया कैट। हाँ कैट भाग गया है, इससे भी कैट भाग ही जाते हैं। अब इसके बाद अगर यहाँ से भी हम देखें नेट स्पेस यूज़र तो देखिए कहीं कैट दिख रहा है क्या? नहीं। अब मेरे को एक यूज़र बनाना है, यहाँ से तो नहीं बना सकते। हाँ नेट यूज़र और यूज़र का नाम कैट ही बना दें? नहीं, इस बार मैट बनाएंगे, मैट। और उसके बाद क्या डालना है? पासवर्ड ABC@12345 और /add। ये क्या करेगा? एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट कर देगा। बना दें? तो कमांड क्या है? नेट स्पेस यूज़र का नाम, उसका पासवर्ड /add। एक क्या करेगा? नया यूज़र अकाउंट बना देगा। एक बार वो यूजर को डिलीट कर दे उसके बाद उसको रिकवर नहीं करना। यूजर को डिलीट कर दे। यूज़र को रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र का फाइल का ज़रूरत पड़ता है। अगर यूज़र रिकवर करना है तो यूज़र का पहले क्या करना पड़ेगा? बैकअप लेके रखना पड़ेगा। क्या करना होगा? बैकअप वाला भी टॉपिक ऐड कर दें तो ये हनुमान जी का पूज जैसा बढ़ता चला जाएगा। वो अलग टॉपिक है, पढ़ाएंगे आगे। सर GUI में पर जो वहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा था, हाँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक चारों को सेलेक्ट कर लिया है या फिर ना, इसमें चारों में से किसी को सेलेक्ट नहीं, चारों में से किसी को सेलेक्ट नहीं किया। यह डिफ़ॉल्ट जो होता है परमिशन उसके साथ बनाते रहे। अब ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर मुझे देखना है कि मैट किस ग्रुप का मेंबर है तो कैसे देखोगे? नेट यूज़र मैट। अब देखो ये किस ग्रुप का मेंबर है? ये यूजर्स ग्रुप का मेंबर है। किस ग्रुप का? और यूजर्स ग्रुप के पास क्या होता है? लिमिटेड प्रिविलेज होता है। सर इसको सर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में डालना है। अब आते हैं ना, आते हैं उसी के ऊपर आते हैं। तो डिलीट करना सीख लिए हम लोग, बनाना भी सीख लिए। अब उसके बाद है इनेबल और डिसेबल करना, राइट? तो अभी हमारा इनेबल है या डिसेबल है मैट? मैट क्या है अभी जी? डिसेबल करना सीख लें कि बता चुके हम? अभी मैट क्या